सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर गाइस। वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई होप ये नया साल आप सबके लिए अच्छा जाए, हम सब के लिए अच्छा जाए, मेरे लिए अच्छा जाए, मेरे परिवार के लिए अच्छा जाए, आपके परिवार के लिए अच्छा जाए, सबके लिए अच्छा जाए। सो हैप्पी न्यू ईयर 2025। वेलकम टू द कल्ट ऑफ रेसलिंग गाइस। तो देखिए, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं कुछ अपडेट्स के बारे में। सबसे पहली अपडेट के बारे में ही बात करता हूँ, ये है द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक एंड सेथ रोलिंस। अब देखिए, मंडे नाइट रो के अंदर, लास्ट मंडे नाइट रो ऑन यूएसए नेटवर्क पर ये दोनों का मेन इवेंट में सेगमेंट हुआ था, और मंडे नाइट रो को यूएसए नेटवर्क पर खत्म करने वाला यही सेगमेंट था। बिकॉज अब आपको नेक्स्ट वीक जो मंडे नाइट रो देखने को मिलने वाला है वो नेटफ्लिक्स पर डेब्यू होने वाला है, यूएसए नेटवर्क पर नहीं आएगा। सो दोस्तों, बताया जा रहा है कि ये सेगमेंट जो आपने देखी, कल की वीडियो में बात कर चुकी, ये सेगमेंट वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट थी इस पूरे साल की। और डब्ल्यूडी कंपनी और खासकर यूएसए नेटवर्क जिस तरह से गुड बाय कहना चाह रहा था फैंस को एक सेगमेंट के थ्रू, एक मैच के थ्रू, तो वो चीज़ें उनको मिल चुकी है। यूएसए नेटवर्क का ही नहीं बल्कि डब्ल्यूडी कंपनी का तमाम लेजेंड्स जो रेगुलर बेसिस पर न्यूज कवर करते हैं, खासकर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने तो भाई एक ट्वीट कर दिया सीएम पंक को लेके, और यहां तक कह दिया कि सीएम पंक का ये प्रोमो वन ऑफ द बेस्ट प्रोमो था, और धो डाला उसने इस प्रोमो के अंदर सबको। लेकिन दोस्तों, यहां पर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि भाई सेथ रोलिंस का भी नाम स्टोन कोल्ड को लेना चाहिए था, बिकॉज सीएम पंक एंड सेथ रोलिंस दोनों ने ही एक दूसरे को टक्कर दी है। बिल्कुल मानता हूं। देखिए, बात टक्कर की नहीं है, इसमें कोई प्रोमो बैटल थोड़ी ना थी ये कि सीएम पंक प्रोमो बैटल कर रहे हैं या सेथ रोलिंस प्रोमो बैटल कर रहा है। ये जस्ट सेगमेंट थी। दोनों के मन में बहुत सारी चीजें थी जो अनस्क्रिप्टेड थी, जिसको बाहर आना जरूरी था। सीएम पंक ने चीजें बोली, सेथ रोलिंस ने भी चीजें बोली, तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई दोनों का लेवल मेंटेन है। दोनों ने ही अपने प्रोमो को बहुत ही बढ़िया कट किया है और एक अमेजिंग सेगमेंट हमको दिया है। आप खुद सोचिए भाई, बिना लड़े, बिना गाली दिए, बिना कुछ करे भाई एक सेगमेंट करवा दो, इसको कहते हैं प्रॉपर सेगमेंट है। दिस इज वाई हम डब्ल्यू कंपनी को एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, ना कि मैचेस और रेसलिंग के लिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई दूसरे लोग जो और दिखा रहे हैं उनको दिखाने दो, लेकिन डब्ल्यू कंपनी का मतलब है एंटरटेनमेंट। हम आपको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करवाओ हमें, और एक कमाल की सेगमेंट। मेरे को सही कहूँ तो भाई मैचेस से ज्यादा मेरे को सेगमेंट पसंद है, प्रोमो बैटल्स पसंद है। बिकॉज भाई कुछ सुनने का तो मजा आता है, बैटल करने का मजा आता है, माइक पे बंदा बवाल मचा देता है। सही कह रहा हूँ, और ये सेगमेंट वही सेगमेंट थी जिसने बवाल मचा दिया, हाइप पे हाइप कर दी भाई। अब इतनी ज्यादा हाइप मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत ही अमेजिंग हाइप बना दी है सीएम पंक और सेथ रोलिंस के मैच के लिए, जो आपको मंडे नाइट रो के मेन इवेंट में देखने को मिलने वाला है, वो नेटफ्लिक्स। बहुत अमेजिंग सेगमेंट थी, और डब्ल्यू कंपनी इसको वन ऑफ द बेस्ट 2024 सेगमेंट के रूप में कंसीडर कर रही है। मेरे अकॉर्डिंग तो भाई बिल्कुल बिल्कुल ये वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट ये पूरे साल की, और वन ऑफ द बेस्ट भाई। ताबड़तोड़ सिर्फ 7 मिनट 8 मिनट की सेगमेंट थी ये, जिसमें से 3-4 मिनट की तो एंट्रेंसेस थी, बाकी 7 मिनट इनके बीच में प्रोमो सेगमेंट था। भाई किस किस को मेंशन नहीं किया इन दोनों ने, विंस को, बैकी को, एजे ली को, भाई किस किस को मेंशन नहीं किया, लेकिन बवाल मचा दिया। खुद सोचो कि अगर इनके बीच में और सेगमेंट ऐसी होगी तो भाई धुआंधार बवाल मच जाएगा। बिकॉज ऑलरेडी प्लानिंग था, जब भी इनकी फ्यूड स्टार्ट होगी सीएम पंक और रोलेंस की, अनस्क्रिप्टेड जाने वाले हैं सारे प्रोमो, सारी सेगमेंट, बवाल मच जाएगा। अब वेट है तो खाली इनके बीच में मैच का, वहां पर कौन जीतेगा ये सबसे बड़ा पॉइंट है भाई। सो देखते हैं दोस्तों मैच में क्या होता है, कौन जीतता है, कौन हारता है, आगे की फ्यूड किस तरह से बिल्ड होगी। बिकॉज जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इनके बीच में एक नहीं, दो नहीं, 3 मैचेस होंगे। अब देखते हैं वो मैचेस कहाँ होते हैं, बट रेसलमेनिया में तो मुश्किल है, उससे पहले नहीं पड़ जाएगा। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। अब दोस्तों बात करना चाहता हूँ डब्ल्यू कंपनी के अहम फैसले की। अब ये फैसला आप लोगों के लिए, यानी कि इंडिया में हम सब के लिए बहुत अच्छा है। आप देखिए, आप डब्ल्यू कंपनी की जो वेबसाइट होती है या उनके यूट्यूब चैनल पर आप देखते होंगे कि कुछ वीडियोस जो है हाइड होती हैं इंडिया के अंदर, यानी कि आप उसको वीपीएन लगाना पड़ता है अगर आपको उसको वॉच करना है। और अब तो अकाउंट भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है यूट्यूब पर। सो अगर मान लीजिए यूएसए नेटवर्क का जो मंडे नाइट रो था, या स्मैकडाउन या पीएलई की सारे जो वीडियोस होती हैं मंडे नाइट रो से किसी भी चीज़ की, यूट्यूब चैनल पर डब्ल्यू कंपनी अपलोड करती है, वो इंडिया में आप नहीं दे सकते। समझ रहे हो इस बात को। लेकिन दोस्तों अब डब्ल्यू कंपनी ने इंडिया के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल करवा दी हैं। बिकॉज एज यू नो द मेन प्रॉब्लम क्या थी, सोनी लिव। जी हाँ, सोनी लिव इंडिया में सारे राइट लेके बैठा था, जिस वजह से हम सारी जो एक तरह से कॉपीराइट था वो सोनी के पास था। इसलिए आप इंडिया में खासकर ट्विटर जब आप ओपन करते थे, वहाँ पर कुछ वीडियोस होती थी वो हमारी रीजन में अवेलेबल नहीं होती थी, हमारी लोकेशन में अवेलेबल नहीं होती थी। लेकिन दोस्तों अब डब्ल्यू कंपनी ने सारा जो कंटेंट है वो नेटफ्लिक्स को भेज दिया है। अब सारा जो ओनर है वो नेटफ्लिक्स के पास है, और नेटफ्लिक्स एक तरह से
वर्ल्ड वाइड है, वो हर कंट्री के अंदर है। और वो ऐसा नहीं है कि वीपीएन लगाने को बोलेगा। आप सारी वीडियोस डब्ल्यू कंपनी की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। मंडे नाइट रो की, स्मैकडाउन की, जो भी वो अपलोड करेंगे, वीपीएन की जरूरत नहीं है। बिकॉज हमको भी पता है भाई, हम भी कुछ वीडियोस डालते थे पहले डब्ल्यू कंपनी की, खासकर मैचेस की, वहां पे सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क कॉपीराइट मार देता था हमारी वीडियोस पे। तो मैं समझ गया था कि भाई क्या चक्कर है, इंडिया में सोनी के पास कॉपीराइट ओनरशिप है डब्ल्यू कंपनी की सारे प्रोग्रामिंग की। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि अब नेटफ्लिक्स को सारा कुछ बेच दिया गया है और सारा ओनरशिप नेटफ्लिक्स के पास है। अब इंडिया में आप यूट्यूब पर डब्ल्यू कंपनी के तमाम आफ्टर मंडे नाइट रो, आफ्टर स्मैकडाउन, तमाम पीएलईस की वीडियोस देख पाएंगे जो आप दूसरी कंट्रीज में वीपीएन लगा के देखते थे। अब आपको वीपीएन की जरूरत नहीं है। वर्चुअल प्राइवेट लिमिटेड इज लिमिटेड गाइस। अब आपको इंडिया में वीपीएन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यूट्यूब पर जाए, डब्ल्यू कंपनी का चैनल खोले, वहां पर आपको सारी वीडियोस स्ट्रीम करने को मिल जाएगी। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। अब दोस्तों बात करना चाहता हूं द रॉक के बारे में। देखिए, रॉक के बारे में एक वीडियो बना चुका था कि रॉक रेसलमेनिया 41 में मैच होगा या नहीं होगा, रॉक वहां पर आएगा या नहीं आएगा। कंफर्म, मतलब मैंने कंफर्म ही कर दिया है कि वहां पर रॉक आएगा नहीं आएगा। वीडियो को नहीं देखा तो भाई वीडियो जाके देख लीजिए, चैनल पे मिल जाएगी, रॉक आएगा नहीं आएगा। बहुत अमेजिंग वीडियो है। यहां पर मैं बात करूंगा रॉक नेटफ्लिक्स पर आएगा या नहीं आएगा। दोस्तों देखिए, पहले बताया जा रहा था कि रॉक का जो है नेटफ्लिक्स पर आने का प्लान था, रॉक नेटफ्लिक्स पर आने वाला था, लेकिन एडवर्टाइजमेंट रॉक को नहीं करा जा रहा था डब्ल्यू कंपनी की तरफ से। एक तरह से सरप्राइज था, बिकॉज रॉक के चांसेस आने के कोडी रोड्स के साथ भी हैं और रोमन रिंग्स के साथ भी हैं। इसी वजह से डब्ल्यू कंपनी उसको सरप्राइज रखना चाह रही थी, रॉक के रिटर्न को या रॉक के अपीयरेंस को नेटफ्लिक्स पर। लेकिन दोस्तों उसके बाद एक रिपोर्ट आई कि रॉक बिजी है, वो नहीं आ सकता नेटफ्लिक्स पर। मंडे नाइट रो पे रॉक के चांसेस अब ना के बराबर हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों अब एक लेटेस्ट रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है, मैं आपको बता दूंगा। उसके अकॉर्डिंग रॉक नेटफ्लिक्स पर अपीयर होने वाला है, यानी कि रॉक आपको देखने को मिलने वाला है नेक्स्ट मंडे नाइट रो और नेटफ्लिक्स ऑन डेब्यू एपिसोड। द फाइनल बॉस इज बैक। अब देखना ये होगा कि रॉक वहां पे आके कोडी को इंटरप्ट करता है या रोमन रिंग्स के साथ अपनी फ्यूड की शुरुआत करता है, जिससे हमको पता चल जाएगा कि रोमन रॉक रेसलमेनिया 41 में होगा या नहीं होगा। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। बिकॉज भाई मैं तो पर्सनली चाहता हूं, सही बताऊं, अब ऐसी चीजें हो चुकी है कि रोमन रॉक के बारे में फ्यूड मेरे हिसाब से तो भाई करानी नहीं चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो भाई कोई मजा ही नहीं रह गया। रोमन रॉक एक समय पे अच्छा लगता था, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं है। सीएम पंक वर्सेस रोमन रिंग्स, अमेजिंग मजा, पता ही नहीं चलेगा कौन जीतेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, पॉल हेमन का सबसे बड़ा वर्क होगा इस फीud के अंदर। बिकॉज एक तो भाई वो पॉल हेमन का फेवर है जो वो सीएम पंक को करेंगे, ऊपर से रोमन रिंग्स का वो एक तरह से शक करना कि इस पॉल हेमन मुझे बीट्रे तो नहीं करने वाला पंक के लिए। तो भाई बहुत मजा आने वाला। तो मेरे हिसाब से तो रॉक रोमन के चांसेस बहुत ही डाउन पड़ चुके हैं। बिकॉज मेरे ख्याल से ट्रिपल एच भी इस मैच को नहीं कराना चाहता, बिकॉज आई थिंक फैमिली फ्यूड में वो मजा नहीं रह गया। चलो मान लो ये मैच हो भी जाता तो क्या फर्क पड़ता, रॉक जीतते रोमन जीतते, दोनों ही गायब होने वाले डब्ल्यू कंपनी से रेसलमेनिया 41 के बाद। सो दैट इज अ बिगेस्ट थिंग। एंड मेरे हिसाब से तो भाई सही कह रहा हूँ, फ्यूड करवाओ ना करवाओ, लेकिन ये मैच अब इस मैच की हाइप खत्म कर दो। हाइप तो बिल्कुल ही नहीं है, हाइप तो लास्ट ईयर थी, अब तो भाई पूरी तरह से खत्म हो चुका है। रॉक अपीयर होगा तो मेरे ख्याल से वो कोडी के अगेंस्ट ही जाएगा। रोमन के अगेंस्ट जाने के उसके चांसेस तो बिलाल जीरो पड़ चुके हैं। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। अब दोस्तों यहाँ पर मैं कवर करना चाहता हूँ द लास्ट अपडेट इज गोना बी द 16 टाइम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन जॉन सीना। जॉन सीना के बारे में तो भाई मैं हर रोज आपको अपडेट बता रहा हूँ कि जॉन सीना आने वाला है, जॉन सीना आने वाला है, जॉन सीना आने वाला है, और रॉयल रंबल जीतने वाला, 16 से 17 टाइम चैंपियन बनने वाला। कल की वीडियो में भी मैं बात कर चुका हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं आपको, जॉन सीना इज अपीयर ऑन मंडे नाइट ऑन नेटफ्लिक्स। किक ऑफ करेगा जॉन सीना। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत में ही आपको जॉन सीना अपीयर होता नजर आने वाला है मंडे नाइट रो पर। तो भाई रेसलमेनिया कैलिबर का मंडे नाइट रो होने वाला है। ट्रिपल एस ने क्लियर कर दिया है कि आर यू रेडी गाइस। ट्रिपल एस ने ट्विटर पे वीडियो अपलोड करके भाई इस बात को क्लियर कर दिया है कि आप तैयार हैं मंडे नाइट रो के लिए, बिकॉज यहाँ पर बड़ी बड़ी चीज़ें होने वाली है, रेसलमेनिया कैलिबर की चीज़ें होने वाली है। सो भूलना मत, आप एक तरह से रेसलमेनिया ही देख रहे हो, रेसलमेनिया 2 देख रहे हो, समझ लो एक तरह से। अगर आप रो देख रहे हो तो भाई बिल्कुल मत करना। नेटफ्लिक्स पर, इंडिया में सोनी पर आएगा, जहाँ भी आप देखते हो टीवी पर, कोई दिक्कत नहीं है। 31 मार्च 31 मार्च तक आपको इंडिया में सारे
डब्ल्यू कंपनी के रो, स्मैकडाउन, पीएलई, एनएक्सटी जो भी आप देखते हो देखने को मिलेगा। लेकिन 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से इंडिया में ना तो आप टीवी पर डब्ल्यू कंपनी देख पाओगे, ना तो कोई कंटेंट देख पाओगे, ना ही कोई एडवर्टाइजमेंट देख पाओगे। 1 अप्रैल 2024-25 से सॉरी, इंडिया में डब्ल्यू कंपनी की डील खत्म हो जाएगी। उसके बाद आप सारी चीज़ें नेटफ्लिक्स पर ही देख पाओगे। ये न्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग। अब बात करूँ भाई, द मेन टॉपिक इसका अभी जॉन सीना बन सकते हैं 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। जी हाँ दोस्तों, रॉयल रंबल की विनर की सबसे ऊपर लिस्ट में जॉन सीना एंड सीएम पंक। जी हाँ दोस्तों, सीएम पंक भी हैं। जॉन सीना एंड सीएम पंक ये दो ही बंदे हैं जो रॉयल रंबल 2025 को जीत सकते हैं, जो फेवरेट हैं इस मैच को जीतने के। अब जॉन सीना की बात करूं या सीएम पंक की बात करूं, किसके सबसे ज्यादा चांसेस लगते हैं? मेरे को सबसे ज्यादा चांसेस लगते हैं जॉन सीना के। जॉन सीना का लास्ट रन है और जॉन सीना ही रॉयल रंबल जीतेगा। और आई थिंक अगर रोक कोडी के चांसेस नहीं है तो जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स ही आपको रेसलमेनिया में देखने को मिलने वाला है। उसके लिए जॉन सीना का रॉयल रंबल जीतना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिकॉज एक जॉन सीना ही है जिसको फैंस रॉयल रंबल जीतने के बाद भी फेवर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, बिकॉज जॉन सीना इज अ गोट। अगर और कोई जीतता तो प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर सीएम पंक जीते। लेकिन अगर सीएम पंक भी जीत गए तो मान लेना कि सीएम पंक वर्सेस गुंथर होगा रेसलमेनिया में। मैं इस मैच को नहीं देखना चाहता, बिकॉज ये मैच ऑलरेडी डब्ल्यू कंपनी के लाइव इवेंट में हो चुका है। कोई मजा नहीं था, मैच अच्छा था लेकिन भाई समझ लो एक तरह से मैं तो बिल्कुल नहीं देखना चाहूंगा। गुंथर का कैलिबर उतना नहीं है कि वो सीएम पंक के साथ रेसलमेनिया में मैच दे सके। सीएम पंक इज अ बिगेस्ट सुपरस्टार, उसके अगेंस्ट कोई बड़ा सुपरस्टार ही होना चाहिए। तो सीएम पंक के अगेंस्ट सिर्फ एक ही बड़ा नाम है, वो है रोमन रेंस। और सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस मैं देखना चाहता हूँ रेसलमेनिया 41 के अंदर, बिकॉज वहां पर पॉल हेमन का एक बैटर फेस ऑफ देखने को मिलने वाला है। दैट इज अ बिगेस्ट थिंग। लेकिन दोस्तों कंफर्मेशन दूं आपको, जॉन सीना ही जीतने वाला है रॉयल रंबल 2025। जॉन सीना जीतेगा रॉयल रंबल। रेसलमेनिया 41 के अंदर कोडी रोड्स को अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए वो चैलेंज करेगा। और क्या पता रेसलमेनिया 41 में वो कमाल हो जाए, 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना बन जाए। बिकॉज इस मैच की प्रिडिक्शन करना बहुत ही मुश्किल होगा, बिकॉज फैंस को लगेगा कि फाइनली जॉन सीना बनने वाला है 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। भले ही जॉन सीना हारे या जीते, लेकिन ये मैच धुआंधार होगा रेसलमेनिया में। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। तो दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, नया साल है तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना, हर रोज सब्सक्राइब करना, हर रोज वीडियो आएगी और मस्त अपडेट मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच। अपनी फैमिली और अपना ध्यान रखें। थैंक यू गॉड। सी यू टुमारो।